गुरुग्राम के सेक्टर 107 की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक 16 साल के लड़के ने 9 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शव को आग के हवाले कर दिया। मुकेश को लगा कि रास्ता सुनसान है, कोई नहीं आएगा, लेकिन तभी एक औरत ने उसे लाश जलाते हुए देख लिया। मुकेश औरत के पीछे भागने लगा और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने औरत के शरीर से सारे कपड़े उतार दिए और उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट के छटके लगाए। इसके बाद उसने प्राइवेट पार्ट चाटा। ये सब उसने अपनी स्टेटमेंट में पुलिस को बताया। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, लाइक करने और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें कंजूसी कर जाते हैं, इसलिए वो बटन दबा दीजिए जो आपको दबाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये लड़का कौन था और उसने ये सब क्यों किया? मुकेश, जो कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपने दोस्त रवि से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। रवि को अपने भाई की शादी में पैसे लग रहे थे, इसलिए अब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। देख मुकेश, अब बहुत हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। रवि की बात सुनकर मुकेश के होश उड़ गए। उसके पास कोई काम नहीं था, कोई कमाई का जरिया नहीं था। घर में पहले ही खाने के लाले पड़े थे, ऊपर से कर्ज चुकाने का दबाव। दिन भर मुकेश गली गली घूमता रहा, सोचता रहा कि पैसे का इंतजाम कैसे करे। तभी उसकी नजर किराने की दुकान पर एक औरत पर पड़ी। वो महंगे कपड़े पहने थी, गले में सोने की मोटी चेन, कानों में लंबे लंबे झुमके। मुकेश की नीयत डगमगा गई। उसने सोचा, अगर ये गहने मेरे हाथ लग जाएं तो रवि का कर्ज चुका सकता हूं। उसी रात मुकेश उस औरत के घर पहुंचा। गहरा अंधेरा था। मुकेश ने धीरे से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, लेकिन तभी घर के कुत्ते ने उसे देख लिया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मुकेश डर गया और भाग निकला। अगली रात मुकेश रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, ट्रेन आने वाली थी। मुकेश ने प्लान बनाया कि किसी यात्री की जेब काटेगा। उसने एक आदमी को निशाना बनाया और धीरे से उसका बटुआ निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी को शक हो गया। अबे, क्या कर रहा है? मुकेश घबरा गया और वहां से भाग निकला। अब तक उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। तीसरी कोशिश। अब मुकेश ने बड़ा दांव खेलने की ठानी। उसने एक घर को टारगेट किया। रात को उसने चुपचाप दीवार फांदी और अंदर घुस गया। उसने अलमारी से 3 लाख के गहने चुरा लिए, लेकिन जब वो भाग रहा था, तभी अचानक एक लड़की की नजर उस पर पड़ गई। शोर मचा ही रहा था, तभी मुकेश ने बिना सोचे समझे लड़की का गला दबा दिया। लड़की ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। खून का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मुकेश ने लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा दी। फिर वहां से भाग ही रहा था, तभी उसे एक औरत ने लाश जलाते हुए देख लिया। मुकेश औरत के पीछे भागने लगा और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए और उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट के चटके लगाए। फिर उसने प्राइवेट पार्ट चाटा। ये सब उसने अपनी स्टेटमेंट में पुलिस को बताया और फिर वो भाग गया। आखिरकार पुलिस को सुराग मिल ही गया। सुबह जब पुलिस को जली हुई लाशें मिलीं, तो मामला तूल पकड़ गया। जांच शुरू हुई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस को एक होटल के सीसीटीवी में मुकेश की फुटेज मिली, जहां उसने चोरी के गहने बेचने की कोशिश की थी। अब पुलिस उसकी तलाश में थी। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली कि मुकेश होटल में छिपा है, मुकेश को पुलिस ने होटल में धर दबोचा। काला सच यही है कि जब एक आदमी गलत रास्ते पर चलता है, तो वो सिर्फ चोरी पर नहीं रुकता, धीरे धीरे वो हत्यारा बन जाता है। काला सच